बहुत यानी दुर्भाग्य स्थिति है। कोई नेता काम नहीं करता। कितने ही साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बन जाए, लेकिन कुछ नहीं। गजन दिया को भी दिया, तो गजन दिया बोले कि आश्वासन दिए है कि समृद्धि बाजार को पहले बनाऊंगा, उसके बाद फिर इधर निगम में जाते हैं, शिकायत दर्ज की जाती है और आश्वासन उन्हें बराबर मिलता है, लेकिन ये आश्वासन पिछले कई महीनों से मिलते जा रहा है। आश्वासन का निराकरण जो है वो अब तक नहीं हो पाया। बारिश में तो पूरा यहाँ पे इतना इतना गड्ढा पानी आ जाता है, पूरा चलना मुश्किल हो जाता है। ग्राहक नहीं आ पाते, पूरा सामान खराब होने के कगार में आ जाता है। 1 घंटे की बारिश और स्थिति बद से बदतर। जी हाँ, इस वक्त दुर्ग के इंदिरा मार्केट में खड़ी हुई हूँ। सब्जी मार्केट है ये। जो इंदिरा मार्केट का सब्जी मार्केट है ये बड़े मार्केट में गिना जाता है, लेकिन यदि यहाँ पर स्थिति और व्यवस्थाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं बेतरतीब ढंग से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसके साथ ही कल सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की थोड़ी सी बारिश हुई थी। उसके बाद स्थिति जो है वो बाजार में ऐसी निर्मित हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा बाजार जो है वो कीचड़ से भर चुका है। जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है, लेकिन मजबूरी दुकानदारों की है कि इसी स्थान पर उन्हें बैठ करके अपना व्यवसाय करना है, क्योंकि ये जगह उन्हें तय कर दी गई है कि इस स्थान पर उन्हें बैठना। लेकिन इतने गंदे वातावरण में ये लोग यहाँ पर कैसे बैठ के अपना व्यापार कर रहे हैं, यही समझ सकते हैं इस स्थिति को। अभी फिलहाल जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ बदबू इतनी है कि शायद यहाँ मेरा खड़े होना भी मुश्किल है, लेकिन ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। जी भैया बताएंगे। बहुत गंदा स्थिति है यहाँ पर और आना जाना बहुत कम है। हम लोग परेशान हो गए यहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि यहाँ पर नगर निगम कोई शब्द सुनाई नहीं हो रही किसी के साथ। हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ ग्राहक आके वापिस चले जाते हैं, हम शिकायत करने पे भी हमारा सुनाई नहीं हुआ है। कितना प्रभावित हो रहा है? बहुत ज्यादा, आधा से आधा हो गए हमारे। कच्चा धंधा है। हाँ, पूरा कच्चे धंधे हमारे। सब पूरी सब्जी सड़ गई, ग्राहक ही नहीं आ रहे। पूरा डबरे भर गए। देखो ना वहाँ पर पूरे डबरे भर। हम महापौर से भी शिकायत करें, सबसे शिकायत करें। मैडम नहीं, हम शंकर लाल पहले वो था, क्या नाम है तुम्हारा, अरुण बोरा, तो उसको भी बताए, वहाँ से वहीं लौट जाता है, अंदर कोई नहीं घुसने की कोशिश करे। और आप लोग ऐसे स्थान पर व्यापार क्या करोगे हम? कोई तकलीफ समझ नहीं रहा है? नहीं समझ रहे हैं हम लोग। शिकायत के ऊपर शिकायत कर चुके हम लोग। अभी हमने बातचीत की, लोगों का कहना है कि उनका धंधा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बारिश यहाँ पर होती है तो पानी जो है वो पूरे तरीके से गड्ढे में जम जाता है। जी। लाइट भी नहीं जली। कब से नहीं जलती? 2-3 महीना हो गई। तो कैसे आप लोग रात में कैसे व्यापार करते हैं? फोन लगा था, बहुत लगा था, तो कोई भेजते उठाता है? भेजा था कि तो भेजे नहीं। और कितना दिन हो गए भेजत? बहुत दिन हो गए, 1 महीना 2 महीना हो गए बंद है, तब से भेजा था। कितना दिन से भेजने की बात कर रहे थे? भेजतन तो रोज के तो मैं रोज बोलता हूँ, लेकिन कोई आए नहीं आए। और कल बारिश हुई है तो बाजार के क्या स्थिति? बाजार पानी भर आ जाते। निकासी के कोई साधन न है? हाँ, नहीं है, निकले के साधन नहीं है। तो ऐसे में व्यापार कैसे सकते? ये मेरे पूरा अब तक पानी भरा से कर। मार्केट में व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं, समस्या उनके सामने काफ़ी है। उनका कहना है कि यहाँ पर लाइट भी नहीं है और जैसे ही शाम होती है अंधेरे में उन्हें व्यापार करना पड़ता है, और स्थिति मार्केट की ऐसी देख करके ग्राहक जो है वो वापस लौट जाते हैं। फिलहाल हम बारिश की बात कर रहे थे। बारिश कल 1 घंटे की हुई है। शुरुआती बारिश में इस तरीके की स्थिति मार्केट में बनी है, तो अब सोचिए कि पूरा अभी 3 महीने 4 महीने बारिश को बचे हुए हैं। बारिश जब झमाझम लगातार होगी तो स्थिति यहाँ की कैसी बनेगी? जो छोटे व्यापारी हैं, इसी व्यापार से अपना घर परिवार चला रहे हैं, उस समय स्थिति क्या होगी जब बारिश जो है वो लगातार होगी और इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों से अभी और बातचीत करते हैं, जानते हैं मार्केट की स्थिति क्या है। ये चबूतरे में जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं। हाँ। आप यहाँ नीचे व्यापार कर रहे हैं, कैसा बारिश में कैसा माहौल? बहुत तकलीफ है बारिश में, पूरा पानी भर जाता है, इतना रोड पूरा तो ऐसे में आप व्यापार कैसे करते हैं? आप नीचे बैठे, सब्जियां तो पूरी खराब हो जाती है सब्जियां, क्या करें। ग्राहक आते नहीं है, पूरा इतना पानी भर जाता है। शिकायत आप लोग करते हैं? बहुत करते हैं। किससे किए? निगम में जाके क्या बोला जाता है? लिखित होगा कार्रवाई होगा। ये कुआं पूरा बदबू मारता है एकदम। अच्छा, ये कुआं है? पूरा कचरा है, देखो ना। अच्छा। हाँ, इतना पूरा। हाँ, क्योंकि अभी कल बस बारिश हुई और स्थिति जो है वो व्यस्त हो गया है। पूरा कचरा भर गया कुआं में, बहुत बदबू मारता है। तो भी आप लोग बैठ के व्यापार करते हैं। मार्केट में कल बारिश हुई है और अव्यवस्था अभी से देखने को मिली। सिर्फ 1 घंटे की बारिश। जी मैम, एक्चुअल में यहाँ जो चबूतरे वाले भी हैं वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो बारिश होती है सेट में, वो सेट का पानी चबूतरे वालों के पूरा इस साइड पे आ जाता है। इधर भी चबूतरे वाले सेफ नहीं है। निकासी टोटली बंद है यहाँ पे। जब बारिश हाँ पूरी बंद,
थोड़ी सी भी बारिश हो ना मैम तो पूरा भर जाती है यहाँ इंदिरा मार्केट के अंदर। सफाई व्यवस्था भी सही नहीं है। अच्छा, यहाँ सफाई वाले कोई आते नहीं है मैम, देखिए ना आगे कैसे पैक है। और वहाँ पार्किंग में भी जाके देखिए, इतनी बदबू, इतनी गंदगी। एक बार आप पार्किंग में जाके देखिएगा मैम, वहाँ पे इतनी गंदगी, इतनी बदबू, निकासी सही नहीं है मैम एक्चुअल में। कैसे व्यापार करते हैं ऐसे गंदगी वाले माहौल में? आप लोग कैसे करना पड़ रहा है, मजबूरी है, बैठे हैं भाई, रोजगार चलाना है, घर चलाना है। शिकायत करते हैं? करते हैं मैम, निगम में जाते हैं, क्या आपको? विधायक महोदय से करते हैं, और सिर्फ आश्वासन आश्वासन। चले आए हैं मार्केट में। हाँ मार्केट में कैसी है स्थिति मार्केट की? गंदा तो है मैम, बहुत गंदा है ना? बहुत। अभी एक बारिश हुई है, कल सिर्फ आधे घंटे की बारिश हुई है और स्थिति ऐसी बन गई है। अभी पूरा महीना बाकी पूरा महीना बाकी है। मजबूरी है आना इस मार्केट में। मजबूरी है, बहुत बदबू भी है, चलना मुश्किल है, सफाई नहीं है बिल्कुल। होना चाहिए सफाई। बिल्कुल होना चाहिए भाई, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए क्योंकि आम पब्लिक है यहाँ। पूरे शहर भर के लोग यहाँ पर सब्जी लेने आते शहर के लोग पूरे आते हैं। अब देखो ना स्थिति को, ये हैं। क्या सही बात स्थिति? है ये। आप देखिए स्थिति मार्केट की कैसे इस स्थान पर लोग खड़े होंगे और कैसे सब्जी लेंगे, क्योंकि 1 मिनट खड़े होना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है, कीड़े मकोड़े यहाँ पनप रहे हैं और बीमारियों का खतरा जो है वो ऐसे में ज्यादा बनता है। इंदिरा मार्केट की पूरी व्यवस्था जिनके हाथों में है, बाबूलाल सैनिक इस वक्त मेरे साथ हैं। बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि जो अव्यवस्था मार्केट में फैली है उसे लेकर के कितने बार उन्होंने प्रयास किया। जी मैम, कई बार प्रयास किया, आवेदन दिया, लिखित में दिए, गजन भैया को भी दिया। तो गजन भैया बोले कि आश्वासन दिए है कि समृद्धि बाजार को पहले बनाऊंगा, उसके बाद फिर इधर देखूंगा, ऐसा करके। उसके बाद अभी तक ना कोई देखने आया है, ना महापौर जी देखने आए हैं, ना गजन भैया देखने आए हैं। और सब्जी इसी मार्केट से पहुंचती है सब जगह। सब्जी मार्केट मेन मार्केट यही है। कैसी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मार्केट है, सब्जी मार्केट एकमात्र है दुर्ग का। कैसा होना चाहिए? दुर्ग आपके का हिसाब हृदय स्थल है ये इंदिरा मार्केट। यहाँ पर का व्यवस्था तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मवेशियों को देखो, मवेशी दिन भर जी दिन भर, अभी मैं जी खुद बची हूँ। जी वही बड़े बड़े गोल्लर हैं, गाय हैं, इन लोग का कोई ये नहीं है। और कल बारिश हुई तो ये पूरा पूरा लबालब भर जाता अभी तो मैम। एक दिन की बारिश हुई, अभी तो पूरा 3 महीना जी बाकी जी जी मैम, उसी को हम लोग कई बार व्हाट्सएप भी किए मैडम के पास, है। और उनको भी दिखाया गजन भैया को। तो क्या बोले? आश्वासन भर देते हैं और उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, कल जब यहाँ पानी भरा तो कैसे आप लोग ने मैनेज किए? मैनेज किया मैम, 2-3 घंटा देखना पड़ता है पानी निकलते तक, 2-3 घंटा तो जब खाली पानी बैठते भरता है थे। उसकी निकासी निकासी छोटा सा है, वहाँ से निकलता है वो। निकलता है ढंग जी से? जी कितना नहीं समय नहीं, लगता ढंग से नहीं निकलता, 2-3 घंटा लग ही जाता है। समय की? अच्छा, निकलते पानी तो यहाँ निकल। नाली वाली की व्यवस्था पहले पूरी क्यों नहीं हुई? वही अपन तो बोले हैं कि अगर आप अभी इधर पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम नाली का व्यवस्था कर दीजिए ना, जो मेन निकासी जहाँ से पानी निकलता है उसका व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन तो हाँ हाँ बोलते हैं, उसके बाद ये नहीं। और महापौर जी आए थे तो उनको बोले, तो बोल दी कि यानी इस साल मेरे को देखने तो कितना पानी भरता है इसमें। अच्छा, इस कुछ साल पहले आप लोग डूब जाओ, हाँ, उसके बाद ही करूँगी ऐसा करके। जब बचोगे बीमारी से, डुबान हाँ। से, तब फिर अगले साल यदि रहा तो कितना करेंगे। पानी भरता है क्या है, उस हिसाब से फिर मैं बनाऊंगी तो ऐसा जब करके। पानी वानी भरता है तब आप लोग एक आध बार फोन करते हैं कि आइए और स्थिति देखिए। वो तो मैम ऐसा है कि उस समय मैं मंगा उनसे कि आप मैम फोन नंबर दे दीजिए, जैसा पानी वाली कुछ व्यवस्था रहेगा तो आपको व्हाट्सएप करेंगे ऐसा करके। तो नहीं, मेरे पास नहीं देती नंबर वगैरह मैं, और मैं उठाती भी नहीं हूँ ऐसा करके, सीधा साफ अच्छा, मना क्या करती। कर्तव्य क्या होना चाहिए महापौर का? महापौर का कर्तव्य यही होना चाहिए कि साफ सफाई करना चाहिए, शहर की अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। फोन बस उठाना चाहिए। जी हाँ, फोन उठाना चाहिए। और बस रोड रोड को चमका रही, बाहर बाहर को, अंदर को तो देखना ही नहीं है। जहाँ में सबसे जरूरत का ये है इंदिरा मार्केट, सभी तरफ के यहाँ कस्टमर आते हैं, तो कम से कम यहाँ इसकी व्यवस्था करना चाहिए। अध्यक्ष होने के नाते अब आप एक बार और क्या प्रयास करें? अब और जाकर देखेंगे, लेटर बना के रखे हैं अभी, और जाकर देखेंगे अब क्या, फिर उसके बाद क्या डिसीजन इतनी लेते हैं। सारी अव्यवस्था, लेकिन 150 रुपए महीना बराबर लिया जाता है। हाँ,
नहीं 130 रुपए देते हैं 130 जी रुपए हाँ। तो लिया, व्यवस्था तो कुछ भी नहीं, फिर जी, पैसा व्यवस्था क्यों नहीं, नहीं? हाँ जी व्यवस्था 130 रुपए देते हैं, 30 रुपए सफाई का है हम्म। और 100 तो कहाँ है रुपया सफाई? वही तो कुछ नहीं है मैम। पैसा कहाँ जाता है, वो किसके उसमें जाता है? भाई साहब वो वही बता सकते हैं महापौर जी कहाँ जाता मतलब है। सुविधाएं कुछ नहीं, लेकिन पैसा बराबर मिलना जी चाहिए। जी जी यहाँ मैम ऐसा है कि जैसा लेडीज कस्टमर आ गए तो उनको वॉशरूम के लिए जगह नहीं है, और ये जो महिलाएं जो बैठी है, जो व्यापार कर रही है, उनके लिए उनके लिए है लेकिन सुलभ है, लेकिन सुलभ में भी कोई प्रकार का साफ सफाई नहीं है बहुत वहाँ। गंदा है जी, मैं जी देखती हाँ हूँ। वहाँ भी कोई साफ सफाई नहीं है और प्लस आने जो कस्टमर हैं वो आते हैं उनके लिए कहीं पर व्यवस्था नहीं है कभी कभार बता यानी वॉशरूम तो जरूरी है उन लोग के लिए सेपरेट। तो ये है आलम दुर्ग के इंदिरा मार्केट का अव्यवस्थाएं, अपार, सुविधाएं एक भी नहीं। ग्राहक आते हैं, लौट जाते हैं, क्योंकि सुविधाएं ही नहीं है। देखते हैं कि अब जो ये हमारी खबर बनेगी, इसका प्रसारण होगा, उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आता है कि नहीं। अभी कुछ लोगों से और मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अभी अध्यक्ष हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी बातें बताई हैं। अभी हमने बात की है उनसे, अध्यक्ष के जो बेटे हैं, उनका कहना है कि कई बार शिकायत की, चाहे वो श्याम शर्मा हो, विधायक हो, महापौर हो, सबसे शिकायत की, नतीजा कुछ नहीं मिलता, आश्वासन मिलता है। कोषाध्यक्ष हैं आप लोगों का क्या फर्ज है? लगातार चुनाव होता है, चुन करके आप लोग आते हैं, बैठने वाले लोग 150 रुपए महीना देते, तो क्या उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना आप लोग का कर्तव्य है? मैडम कई बार हम जाके निगम में बड़े बड़े नेता, सभापति और भी लोगों को बोल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होता, कुछ काम नहीं होता। क्यों सुनवाई नहीं होती? क्या करें मैडम, सुनवाई नहीं होता तो हम लोग क्या करें, जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, आप एक इंसानियत के नाते एक चीज बताइए, आप बता रहे सुनवाई नहीं होती, ठीक है, ये जो छोटा छोटा सा चबूतरा लगा करके बैठे 150 रुपए आप लोग को देते, लेकिन उनकी सुविधा आप देख रहे हैं, क्या सुविधा है? बारिश में क्या सुविधा होती है? बारिश में तो पूरा यहाँ पे इतना इतना गड्ढा पानी आ जाता है, पूरा चलना मुश्किल हो जाता है, ग्राहक नहीं आ पाते, पूरा सामान वामान खराब होने के कगार में आ जाता है। मतलब ग्राहकों को भी परेशानी है और जो यहाँ के व्यापारी है उनको भी ग्राहक परेशानी। तो गिर भी जाते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा गड्ढा है यहाँ, कई ग्राहक गिर जाते हैं, जैसे सामने देखे होगे आप। बहुत यानी दुर्भाग्य की स्थिति है, कोई नेता काम नहीं करता। कितने ही साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बन जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। ये शेड लगा करके जो दिए, ये शेड से पानी थोड़ा बहुत रुकता है कि नहीं? कुछ नहीं होता, ये सिर्फ यहाँ पे रुकता है, बाकी आगे पीछे पूरा पानी यहीं का नीचे गिर के पूरा भर जाता है। लाइट की भी व्यवस्था उचित मेरे नहीं? पास एक फोटो भी है, आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा देर में। और लाइट तो जल जाता है लेकिन अच्छा, बहुत और कम जलता है। ये सब असुविधा होने के बावजूद 150 रुपए लिया जा रहा है। अब वो महीने का तो लेते ही हैं 150 रुपए, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं देते हम लोग को। अब आप लोग फिर एक बार जाएंगे कि नहीं? अरे तो कितने बार जाएं, कितने बार मतलब आप आप थक गए हैं। थक गए हैं हम लोग, अब और नहीं जाएंगे। निराश होकर अब जाना ही बंद कर दिया, और कोई नेता को बोलते भी नहीं है कि आओ कुछ कर लो यार। और वोट के समय में वोट के समय में क्या करें मैडम, आते हैं आश्वासन देते हैं, अब जीतेंगे करेंगे, अभी भाजपा वाले आए, उस आश्वासन में आप लोग आ जाते हैं। अब क्या करोगे, मैं एक अकेला थोड़ी हूँ यहाँ, कई तो है। आश्वासन मिलता है कि आप बस। हमको जिता दो, आश्वासन में उम्मीद से बैठे रहते हैं कि अब कर देगा भाई, वो गया तो ये आया तो ये करेगा, कोई नहीं आता। जीतने के बाद तो एक बार भी नहीं आया विधायक साहब यहाँ, एक बार ऐसा झांकने नहीं आया कि कितना पानी है, कितना गड्ढा है। क्या निवेदन करना चाहेंगे आप हमारे सिटी भास्कर चैनल के माध्यम हम सिर्फ ये बोलते हैं ये रोड बन जाए, यहाँ का पानी जो भर जाता है वो बाहर चले जाए। वो टीन शेड पूरा धूप से बैठे रहते हैं, देखो पार लगा लगा के बैठे, कितने तकलीफ में उन लोग, पूरा उनका सामान खराब हो जाता है। तो आप निवेदन करना चाहेंगे कि वो एक अब बार यही आए? निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी कोई कुछ करके बना दे। आप लोग भी कोशिश करो कि आप लोग कुछ बोलो नेता वेता को। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में स्थित जो सब्जी मार्केट है, जहां पर हजारों व्यापारी जो है वो अपना व्यापार करते हैं, सब्जी बेचते हैं, इसके साथ ही हजारों खरीदार जो है वो रोजाना इस मार्केट में सब्जी लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की यदि बात करें तो व्यवस्थाओं के नाम पर इस मार्केट में अभी भी काफ़ी सारी खामियां देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि मैं जिस स्थान पर खड़ी हुई हूँ वहीं पर कितनी गंदगी है। ये गंदगी सिर्फ एक दिन की बारिश, जो कल 1 घंटे की बारिश हुई है, उसके बाद उपजी है। लेकिन इस ऐसे गंदगी भरे वातावरण में अभी जब हमने बातचीत की व्यापारियों से, जो सब्जी के व्यापारी हैं, उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि घुटनों तक पानी भर जाता है और ऐसे में ग्राहक जो है वो सब्जी मार्केट आ करके लौट जाते हैं। स्थिति आपको दिखाएं, ये देखिए किस तरीके से इस गंदे स्थान पर बैठ करके ये लोग सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं। बदबू इतनी है कि खड़े होना
मुश्किल है, लेकिन क्या करें, परिवार को पालना है, इसलिए ऐसे स्थानों पर बैठना इनकी मजबूरी है। लाइट की बात करें तो लाइट भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। इसके साथ ये जो शेड लगा हुआ है, ये शेड भी इनका कहना है किसी काम का नहीं है। बारिश जब होती है तो पूरा पानी जो है वो मार्केट में आता है और मार्केट जो है वो पानी से लबालब भर जाता है। एक दिन की बारिश में मार्केट की इतनी किचकिच भरी स्थिति आप देख रहे, चारों तरफ कीचड़, चारों तरफ गंदगी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देखिए कितनी गंदगी है और ऐसे स्थान पर सब्जी व्यापारी जो है वो सब्जी बेचने पे मजबूर है। इसके साथ ही खरीदार भी जो है वो मजबूरी है, क्योंकि बड़ा मार्केट है, सब्जियां यहाँ मिलती है, तो खरीदार भी जो है वो इस स्थान पर खरीदारी करने के लिए मजबूर है। व्यापारियों का कहना है कि निगम में जाते हैं, शिकायत दर्ज की जाती है और आश्वासन उन्हें बराबर मिलता है, लेकिन ये आश्वासन पिछले कई महीनों से मिलते जा रहा है। आश्वासन का निराकरण जो है वो अब तक नहीं हो पाया। लेकिन ज़रा सोचिए उस वक्त इस मार्केट की स्थिति क्या होगी जब झमाझम बारिश होगी, क्योंकि 1 घंटे की बारिश में स्थिति जो है वो बद से बदतर हो चुकी है और अभी पूरी बारिश जो है वो बची हुई है। लगभग 3 से 4 महीने जो है बारिश का मौसम रहने वाला है। तो ऐसे में स्थिति क्या होगी, निगम में ये लोग जाने की बात करें। देखते हैं निगम जा करके शिकायत करेंगे कि तो क्या इस बार भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत नेवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।